अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। हिंदुस्तान की मजबूत तरक्की की रफ्तार को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खुद एतमाद हिंदुस्तान को दुनिया के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरकजी बजट हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे की अक्कासी करेगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन 2024 से पहले मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोट किया कि हिंदुस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस सहमाही के आगाज में हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने एक आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और आगे की उम्मीद फजा सिमतों की अक्कासी के तौर पर बयान किया। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में इक्तिसादी जायजा 2025-26 पेश किया। इक्तिसादी जायजा पेश किए जाने के फौरन बाद दोनों ऐवानों की कार्यवाही मुलतवी कर दी गई, जो अब 1 फरवरी 2024 को दोबारा शुरू होगी, जब मरकजी बजट पेश किया जाएगा। ये निर्मला सीतारमन का लगातार 9वां बजट होगा, जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी खातून वजीर खजाना की जानिब से एक मुनफरिद और तारीखी कारनामा है। इक्तिसादी जायजे में रवा माली साल 2025-26 के दौरान मजमूवी घरेलू पैदावार की शरह नमू 7% से ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि अगले माली साल में ये शरह 6.8 से 7.2% के दरमियान रहने का अंदाजा लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों बशमूल हिमाचल प्रदेश में कश्मीरियों पर होने वाले हमले नाकाबिले कबूल हैं और उन्हें फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहां भी जरूरत पड़ी उनकी हुकूमत मुदाखलत करेगी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा करार दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खौफ के साये में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जो एक वाज़ेह तज़ाद है। उन्होंने कहा, अगर जम्मू कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है तो कश्मीरियों या कश्मीरी जितने भी हैं मुल्क की दीगर रियासतों में गैर महफूज नहीं होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि ये दावा नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जबकि कश्मीर के लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में अपनी जान के खौफ में मुब्तला हों। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने आफात से निपटने, बरवक्त रद्द अमल और नुकसानात में कमी के निजाम को मजबूत बनाने के लिए एक जामे रोड मैप का जायजा लिया। ये मनसूबा महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ने तैयार किया है, जिसमें हालिया शदीद मौसमी वाकयात, आफात के बाद के जायजों और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात हिंद यानी कि IMD समेत कौमी इदारों से मुशावरत के असबाब को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जमेरात को जम्मू सूबे के सालाना बाकायदा इम्तहानात में शिरकत करने वाले समर जोन के 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए नसाब में 15% रियायत का ऐलान किया। अहदेदारों ने बताया कि जम्मू सूबे के सालाना इम्तहानात में 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के जितने भी तलबा हैं उनके नसाब में 15% छूट देने का फैसला पिछले साल खराब मौसम और जंग जैसी सूरत हाल के तवील वक्फों की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। उन्होंने बताया कि ये फैसला गुज़श्ता तालीमी सेशन के दौरान तवील खराब मौसम, सैलाब जैसे हालात और मौजूदा हालात की वजह से तालीमी रुकावटों के पेश नजर किया गया, जिसने नसाब की बरवक्त तकमील को मुतासिर किया। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का मामला राज्यसभा में उठाया गया। साथ ही हुकूमत से मुदाखलत करने, अवाम को राहत फराहम करने का भी मुतालिबा किया गया। कांग्रेस के नीरज डांगी ने जुमेरात के रोज वक्फा सफर के दौरान ऐवान में ये मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है और इसे बेलगाम छोड़ देना हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात देही माशियत की बुनियाद है और ये मामला बचत और खवातीन की इज्जत और वकार से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी मुदाखलत करते हुए टैक्स, ड्यूटी और GST में कमी करके अवाम को राहत देनी चाहिए।